चुनावी बयार शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने सदस्यों को, उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। नामांकन के पहले चरण की अंतिम तिथि भी करीब है और ऐसे में तमाम सियासी समीकरण भी बदलना शुरू हो चुके हैं। वरुण गांधी का बीते दिनों पीलीभीत से टिकट कटा। अब उनके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। क्या उनको कांग्रेस में शामिल होना चाहिए? इस पर जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है? क्योंकि महत्वपूर्ण बात जनता के बीच से निकलती है। क्या माहौल है पीलीभीत में? टिकट कटा वरुण गांधी का, जनता क्या सोच रही है वहाँ पर? वरुण गांधी को लेकर के चर्चा है कि वो जो है अब कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस के चेहरे पर गांधी ही आए। जनता यही सोच रही पीलीभीत की, वरुण गांधी आए। अच्छे नेता हैं, अच्छे काम किया उन्होंने, और कांग्रेस में नहीं जाएंगे, किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। चर्चा है कि कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत से या फिर इंडिया गठबंधन से। वो तो उन्होंने निर्दलीय भी खरीदा था वहाँ पे, पीलीभीत से खरीदा था, लेकिन नामांकन नहीं किया है। और संभवतः वो जितिन प्रसाद जी का सपोर्ट भी करेंगे, वरुण गांधी उनको लड़वाएंगे। अब तो वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी में ही रहना चाहिए या फिर जो है अब कांग्रेस या जहाँ से उनके दादा परदादा सब लोग रहे हैं वहाँ पर उस पार्टी की तरफ रुख करना चाहिए? नहीं तो उनकी माता जी यहाँ वहाँ पे रहे, पीलीभीत से सांसद रहे मेनका जी। और कांग्रेस जाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मतलब पीलीभीत की वजह से बोल रहा हूँ, उनकी तरफ से उनको इसी में रहना। कांग्रेस में चले जाएं और पीलीभीत से चुनाव लड़ लें अगर, तो कैसा रहेगा? कुछ नहीं होगा, नहीं, कुछ जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल, हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी वरुण जी की। और अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो अगर लड़ते हैं तब भी बहुत अच्छा लड़ेंगे। कांग्रेस से ना जाए? कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस से जाने में नुकसान है उनका। कांग्रेस का कुछ फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं मिलेगा। निर्दलीय लड़ सकते हैं, नहीं लड़ेंगे नहीं। बीजेपी लंबे समय से दो गांधी परिवार के चेहरों को साथ में रखी थी और एकदम से भी टिकट काट दिया है। अभी टिकट वहाँ पीलीभीत से काटा है, हो सकता है कहीं और मौका दिया जाए, इनको दिया जा सकता है। क्या लग रहा है लेकिन क्या समीकरण है? रायबरेली से लड़ा दिया जाए बीजेपी से, तो जीत सुनिश्चित हो पाएगी कहीं? वरुण गांधी को लेकर के क्या भविष्य देख रहे हैं पीलीभीत के वोटर या आम जो उनके चाहने वाले लोग हैं? नहीं तो पीलीभीत से बाबा वो जितिन प्रसाद जी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, भी जीतेंगे। लेकिन वरुण गांधी चले गए तो उसका दुख है। फर्क है, बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। क्या नाम है? हमारा पीसी चौबे। क्या कहना चाहेंगे आप? जो है वरुण गांधी का टिकट कट गया पीलीभीत से और अब ये कयासबाजी है कि वो शायद कांग्रेस चले जाएं या फिर वहाँ पे जाकर के चुनाव लड़ें। तमाम सीटों पर अमेठी, रायबरेली, पीलीभीत कांग्रेस जाना चाहिए। ऐसा है भैया, वरुण गांधी जो है एक ईमानदार नेता हैं। गलत चीज़ देख नहीं सकते हैं, गलत चीज़ सुन नहीं सकते हैं, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है वरुण गांधी, और मैं तो ये कहूँगा कि इनको कांग्रेस में आकर के बढ़िया पद ले करके चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि जिस टाइप से भारतीय जनता पार्टी जो है कब्जा किया हुआ है हर चीज़ पर, इसका तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। वरुण गांधी ही हैं जो कि कांग्रेस में आकर के और काया पलट सकते हैं। क्या बार बार जो है प्रधानमंत्री जी को मौका दिया जा सकता है प्रधानमंत्री बनने का? कोई और चेहरा नहीं है हमारे यहाँ, और रक्षा मंत्री जो है माननीय राजनाथ सिंह नहीं है प्रधानमंत्री बनने लायक? मोदी जी से सीनियर हैं। वरुण गांधी को 100% जाना चाहिए और सत्ता परिवर्तन कर देना चाहिए 2024 में। ठीक कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, ये तो यहाँ के अयोध्या के रहने वाले, हम पीलीभीत के रहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब है करोड़ों युवा लड़के जो है वरुण गांधी के साथ में हैं। कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस की काया पलट हो जाएगी अगर वो वरुण गांधी चले जाए। नहीं, बहुत मुश्किल। वो कुछ नहीं होगा, जाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं होगा, वो जाएंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ असर पड़ेगा तो कह रहे हैं कोई करोड़ों लाखों तेज तर्रार नेता हैं, अच्छे नेता हैं, सब कुछ है, बढ़िया है, लेकिन कांग्रेस में नहीं जाएंगे। तो कह रहे जाएंगे ही नहीं। अब इनको डर है क्योंकि वरुण गांधी सत्य बोलने वाले नेता हैं, सत्य ईमानदारी से काम करने वाले हैं। वो चीज़ प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह दे कि ये आम का पेड़ है, अगर वो पीपल का है तो वो कहेंगे नहीं, वो सब जितने उनके समर्थक हैं और सांसद हैं वो सब कहेंगे नहीं ये आम एक पेड़ है। इसी वजह से टिकट कटा क्या? ऐसा नहीं, इस तरीके से नहीं बोला कि आम का पेड़ है या जो मोदी जी की नहीं इज्जत भी करते हैं। सरकारी कुछ कमियां रहीं, कुछ बातचीत हुई, कुछ किया होगा थोड़ा बहुत। कांग्रेस का हाँ,
बचा है। इतना नहीं गलत बोले हैं, कुछ है, खुद अभी है, टाइम है, अभी सरकार टाइम है। वरुण गांधी हमारे कहने का मतलब नवयुवा को नौकरी की बात करते हैं, वो वरुण गांधी नौकरी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो इसमें गलत कहाँ है हम बताओ हमको ना। और ये प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं है, प्रधानमंत्री जी टिकट काट अरे दिए। तो पीलीभीत से टिकट काटा है ना, पार्टी से शोर निष्कासित किया है। अभी टीम दिया जाता था टिकट भाई, अभी टीम में है। तो घोषणा क्यों नहीं कर देते, नहीं प्रधानमंत्री घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं माननीय राजनाथ सिंह को। क्या आपको क्या लग रहा है कि वरुण गांधी को बीजेपी में रहना चाहिए? बीजेपी ने अभी फिलहाल टिकट काट दिया पीलीभीत से, अब चर्चा है कि वो कांग्रेस जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जितने लोग यहाँ अभी जो मक्खियाँ पका रहे थे वो बेवजह की बतकही कर रहे थे और इनको कुछ पता लता नहीं है। बेवजह ऐसे लोग तो हवा भरते रहते हैं माहौल बना रहे हैं, खाली माहौल बना रहे हैं, केवल माहौल बनाते हैं। और इन लोगों का ही काम है कि भाजपा को फिर से पुनः स्थापित करना। वरुण गांधी को लगता है कि जो है आपको बीजेपी में ही रहना चाहिए कि कांग्रेस चले जाना चाहिए? नहीं, कांग्रेस में तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों की विचारधाराओं में उतना अंतर जितना दिन और रात। तो रात न दिन के साथ रह सकता है, न दिन रात के साथ रह सकता है, ये बात है। सबसे बड़ा विचारधारा अब कह रहे हैं कि जो है कहीं हो सकता है मेटी चुनाव लड़ा दे कांग्रेस, रायबरेली से लड़ा दे, पीलीभीत से लड़ा दे, और सब हो जाएगा तो कांग्रेस में भी इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाएगा, ये सब बातें चल रही हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे वरुण गांधी जो है वो सूर्य के तरफ उनका निगाह है और उतना प्रकाश उनके साथ है, और ये लोग जो हैं अंधेरे में हैं, और अंधेरे वाले लोग कैसे देख पाएंगे उसको। इसलिए हमको शंका है इन लोगों की आंखें नहीं रह जाएंगी। क्या कहें, अब जवाब दीजिए भाई। नहीं, इनका तो जवाब कह रहे हैं कि अंधेरा और रोशनी और आसमान और पाताल की बात बता रहे हैं। भाई देखो, आज हमारे समझ में नहीं आ रहा है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला। कहाँ की बात हो रही, इलेक्ट्रल बॉन्ड ले आए हैं वरुण गांधी पे। आप सोचिए, बैठिए वरुण, बताइए क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा नहीं है। जो कांग्रेस कभी महिला के सम्मान न की हो, वही कल आपने वो देखा ना उनका सुप्रिया श्रीनेत का, जो मंडी से टिकट मिला है, कंगना राउत उन पे अभद्र टिप्पणी किया। ऐसा नहीं करने, शर्मनाक बयान है। वरुण गांधी पे आइए। देखिए, वरुण गांधी नहीं जाएंगे, वो जानते हो डूबता हुआ सूरज है कांग्रेस, और वो बिल्कुल नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वो जान तो रहे थे भाई तभी से, जब से वो सांसद थे, लेकिन फिर भी उस तरह की बयानबाजी तो कर ही रहे थे। देखिए, बयानबाजी कर रहे थे, अच्छी बात है, और वो कहीं नहीं जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए रहना उनको कि उनका मस्तिष्क, उनका विचारधारा हिंदुत्व है, और उन लोगों का विचारधारा जो है पश्चिमी सभ्यता से वे लोग आते हैं कांग्रेसी। क्योंकि कांग्रेस शब्द ही आया था ब्रिटेन से, और कांग्रेस का जो है मूल जो है संस्थापक भी एक अंग्रेज रहा है। इसलिए हम लोगों ने तो यहाँ तक कर दिया है कि जब तक कांग्रेस उन्मूलन नहीं होगा तब तक हम लोग यज्ञ करते रहेंगे, जब तक इस देश में उन्मूलन नहीं कर देंगे कांग्रेस का। कांग्रेस समाप्ति के तरफ जा रहा है और उसको समाप्त करना ही हमारा जो है कर्तव्य है। कांग्रेस अगर ऐसे रह गया तो कांग्रेस आ रही है 2024 में। इनके सबके बातों में आप ना आइए। वरुण गांधी का यही लड़ाई है देश के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, और उनका कोई गलत नहीं है। इसमें कोई भी एक जनता होगा, आम जनता होगा, अपने दिल पे हाथ रख करके। कांग्रेस का जब तक 70 साल तक शासन था, ये पूरे देश में किसी प्लेटफार्म पर कोई जो है रेलवे स्टेशन कहीं कंप्लीट किया गया हो, बनाया गया हो, कुछ भी नहीं हुआ। 70 साल तक ये केवल खाते रहे। और हमारी सरकार 10 साल में पूरे देश में प्रत्येक जो है स्टेशन नया बन गया, और हमारे ही प्रदेश में असंख्य की संख्या में, आज 1-2 नहीं, असंख्य की संख्या में वरुण गांधी, मुद्दा वरुण गांधी है जे हाल। और वरुण गांधी को हम लोग मानते हैं और वरुण गांधी के हम साथ हैं। वरुण गांधी हमेशा जो है भाजपा के साथ है, कांग्रेस में कभी नहीं जाते। पीलीभीत के लोग हैं, वरुण मैं पीलीभीत के लोग साथ हैं, बहुत पूरी तरीके से साथ हैं। लोग चाहते हैं कि जो है कांग्रेस में जाए। नहीं, कोई नहीं चाहता। नहीं, पीलीभीत वाले पब्लिक नहीं चाहती है। पीलीभीत जाती है। वरुण गांधी बहुत बड़े ब्रांड हैं, अच्छे नेता हैं, और वहाँ की पब्लिक चाहती है वरुण गांधी बीजेपी में ही रहें। नहीं यहाँ से टिकट दिया गया, दूसरी जगह दिया जाएगा। उनको सांसद बनना है, बनाएंगे।
आने वाले दिन में उनको सांसद बनना है, कहीं नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं। ये सब वरुण गांधी जहां रहेंगे साथ में रहेंगे। वरुण गांधी जी कांग्रेस का में जा रहे हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग वरुण गांधी जी के साथ में हैं क्योंकि वो मुद्दे की बात करते हैं जनता की, इसलिए हम लोग वरुण जी के साथ में हैं। वरुण जी के हम लोग साथ हैं, वरुण जी के विचारधारा से मानते हैं, लेकिन जैसा अभी भाई ने बताया वो एकदम झूठा और नाकारा भाई है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इसकी बात को कहीं ध्यान न लगाइए। ये ऐसे ऊल जलूल बकता रहता है, तमाम बार ऐसा होता रहता है। तो वरुण गांधी आपके हिसाब से कहीं नहीं जाएंगे। वो उगता सूरज है और सूरज जहां है वही भाजपा है। भाजपा का नंबर 1 का चेहरा आने वाले भविष्य में, उसी का सबसे ऊपर चेहरा अगर चला गया तो सूर्यास्त हो जाएगा, सुनिश्चित है। और ध्यान रखिए, और हमेशा के लिए सूर्यास्त हो चुका है कांग्रेसियों का, क्योंकि ब्रिटेन का नाम, ब्रिटेन से आया था कांग्रेस शब्द, और कांग्रेसी जो है सब के सब अंग्रेज थे और अंग्रेजों के ही गुलाम के लोग, सारे लोग यहाँ कांग्रेसी अपने को कहते हैं। अलग अलग राय देख सकते हैं आप कि आज सामने आई वरुण गांधी को लेकर के कुछ लोगों का कहना है कि जो है उनको मौका दिया जाना चाहिए, कांग्रेस में बड़ा चेहरे के रूप में ज्वाइन करें अगर तो कांग्रेस का भला होगा। तो वही कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि वो बीजेपी छोड़कर किसी अन्य दल में जाएंगे। आजम को अखिलेश मनाएंगे, क्या MY समीकरण को बचा पाएंगे? पहले चरण का नामांकन हुआ खत्म, तो वहीं समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर से अखिलेश लगातार हो रहे हैं परेशान। मोदी योगी कर रहे हैं बीजेपी का प्रचार, तो वहीं समाजवादी पार्टी अभी चुन रही है उम्मीदवार। ऐसे में इन मुद्दों को लेकर के आम जनता क्या सोचती है, हम अब आम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जो इस समय विपक्ष में चल रहा है, उसको देख करके आम जनता के दिल में क्या है? गुरु विपक्ष तो है ही ना, प्रत्याशी ना मिला तो एक बार में दू बार में प्रत्याशी बदलत जात हुआ। पहले कोई सपा का प्रत्याशी आया, फिर उसके बाद अब कांग्रेस का प्रत्याशी आया विपक्ष से। मोदी जी के सामने बनारस की धरती पे टिकने वाला इस समय कोई पैदा नहीं हुआ है, न होगा। आज के डेट में बनारस में जो मोदी जी ने 10 सालों में विकास कर दिया, आज़ादी के बाद से अभी तक कोई विकास किया ही नहीं था। बनारस की सड़कें गड्ढा युक्त होती थी, आज बनारस एकदम एरोप्लेन की तरह दौड़ रहा है, सरपट दौड़ रहा है। चौमुखी विकास है, 24 घंटे लाइट है, यहाँ पे ट्रामा सेंटर खुल गया है, हर जगह स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो गई है। 40 किलोमीटर का बनारस शहर हो गया, परिधि से देख लीजिएगा। जाम की समस्या से निजात हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जब आते हैं मोदी जी तो हर हर घर घर के लोग, बाल बच्चे छोटे बड़े सब मोदी मोदी जय जयकार लगाते। योगी जी इसका आपको क्या लगता है, आप इस समय जो विपक्ष है वो MY समीकरण के तलाश में अभी तक उम्मीदवार नहीं दे पा रहा है, क्या सोचती है आम जनता? देखिए, MY समीकरण तो उनका ध्वस्त हो चुका है। कारण क्या है कि जो एक इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसको ND गठबंधन हम लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ND गठबंधन। उसमें आप देख लीजिए, हम लोग बनारस में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनारस से हैं, और जिस तरीके से सपा के मुखिया अखिलेश यादव से उनका हमेशा लड़ाई चला है, उन्होंने इनको चिरकुट शब्द से नवाजा, इन्होंने उनको कुछ कहा, उस स्थिति में नाराज होकर के अखिलेश यादव ने यहाँ पे सुरेंद्र को टिकट दे दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले उनको टिकट दिया, सुरेंद्र पटेल को, पूर्व मंत्री रहे हैं, उसके बाद किसी तरह मान मनोवल करके फिर अजय राय को कांग्रेस से उतार दिया गया। तो यहाँ पे इन लोगों का आपस में इतना खींचतान है, कोई लड़ाई ही नहीं है। मोदी जी जिस हिसाब से काम किए हैं और जिस हिसाब से काम करते हैं, उस हिसाब से विपक्ष कहीं रह ही नहीं गया है। और इनका कोई भी समीकरण हो, चाहे MY समीकरण हो, चाहे कोई समीकरण रख लिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि बनारस की जनता जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम है, इस बार मोदी जी को बहुत तादाद में वोट करने जा रही है। जब गिनती होगा तो देखिएगा कि मुस्लिम एरिया में मोदी जी को कितनी बड़ी बहुमत मिलने जा रही है। इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। 10 लाख वोट कम से कम मोदी जी 10 लाख वोट से जीतेंगे। जो विकास यहाँ पे है, विकास की स्थिति देखिए, कैंसर हॉस्पिटल, 3 कैंसर के हॉस्पिटल हो गए, पूरा पूर्वांचल, बिहार
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब यहाँ से लाभान्वित है। बीएचयू का कायाकल्प हो गया है, कितनी सीटें इमरजेंसी में बढ़ गई हैं। जो लोग परेशान हुआ करते थे अपने स्वास्थ्य को लेकर के, आज स्वास्थ्य के तरफ से इतना ज़्यादा काम हुआ है। लोग अपने मन से अंदर, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मोदी जी को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। आम जनमानस के दिल में वो अपना जगह बना चुके हैं अपने कामों की वजह से। क्या लगता है आपको, लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र में जब तक चुनाव होते हैं तब उस चुनाव में पक्ष रहता है, विपक्ष रहता है, ऐसे में इस समय विपक्ष का क्या हाल है, जनता क्या सोचती है? देखिए, मोदी जी और उनकी पूरी टीम एक प्लानिंग बना के चल रहे हैं। जहां देख रहे हैं विपक्ष मजबूत है, वहां खुदे लालीपाप फेंक दे रहे हैं। तो जो विपक्ष का मजबूत वाला है उसको छलांग मार के अपने में जो है टिकट दे के अपने तरफ कर ले रहे हैं। अब कोई भी आदमी सोच रहा है कि जिसकी लहर चल रही है उसी लहर के तरफ जो है हो जाओ, और जीत के आराम से जो है संसद में चलो। काम धाम तो किसी को करना नहीं है, क्योंकि मोदी जी खुदे काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के काम पे सब जो है आगे सबकी नैया लग जा रही है। मैंने आप कह रहे हैं नाम पे चल रहा है सब कुछ? हाँ, सब कुछ नाम पे चल रहा है। विपक्ष जहाँ मजबूत है वहाँ ये लोग खुदे जो तोड़ फोड़ मचा के उसको अपने मिला ले रहे हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से अखिलेश यादव परेशान दिख रहे हैं इस समय, कभी आजम खां को मनाते हैं, कभी उम्मीदवार बदलते हैं, तो क्या नज़र आता है, आम जनता क्या सोच रही है इस चुनाव को लेकर के? भैया देखिए, विपक्ष में एक डर का माहौल है। कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है विपक्ष में कि हम चुनाव लड़ें। ये मोदी जी के विकसित भारत की देन है। मोदी जी जो विकसित भारत लेके चले हैं, उसके लिए जो इतना काम किए हुए हैं, उससे एकदम मतलब समझ लीजिए कोई प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार नहीं है कि हम चुनाव भाजपा के अगेंस्ट में लड़ें। तो ये है अपना विपक्ष डरा हुआ है एकदम कि कभी किसी और को टिकट दे रहा है तो वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, तो कभी किसी और को टिकट मिल रहा है, तो ये स्थितियाँ, डर के माहौल हमेशा विपक्ष में बना हुआ है। ये केवल ओनली वन मोदी जी। क्या लगता है भाई साहब आपको, जिस तरीके से विपक्ष अभी लगातार उम्मीदवार बदल रहा है, कभी अपने नेता को मना रहा है, क्या सोचती है आम जनता? विपक्ष के पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उनके पास कोई जो है कोई एजेंडा नहीं है उनको कि देश कैसे चलेगा, प्रदेश कैसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ है कि उन्होंने हमेशा लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। आज वो कन्फ्यूजन सारी दूर हुई है। उसके बाद लोगों का एक चीज़ और भी नैरेटिव परोसा जाता है कि बीजेपी पे एलिगेशन लगाया जाता है कि बीजेपी जो है फंडिंग करके सारे विधायकों को, सांसदों को खरीद रही है एनडीए गठबंधन से। ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सारे विपक्ष वालों से, क्या कोई बच्चा है, क्या कोई जो है नेता जो है आज बच्चा है कि वो कह देंगे कि भैया आओ तुमको हम इतना फंड दे रहे हैं, आ जाओ। उसके बाद दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो भैया मोदी जी को आपने सालों सालों गाली दिया है, उसके बाद लोगों को, जनता तक को गाली दे दिया, उसके बाद ईवीएम को गाली दे दिया, उसके बाद आप बचा क्या है, आपके पास एजेंडा क्या है? मोदी को केवल हराना है, बस केवल मोदी हराओ, बीजेपी हराओ। मतलब मोदी बीजेपी जहाँ हराएंगे तहाँ हम कुछ भी कह देंगे, चाहे वो महिला के सम्मान के लिए हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, चाहे देश की सेना से सबूत मांगना क्यों ना हो। ये तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि देश की सेना से सबूत मांगा जा रहा है। भैया कि दे दो, कहाँ कौवा मारा है आपने? जो पाकिस्तान खुद कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भैया कि जो है कि हमको भारत ने पीटा है, वहाँ पाकिस्तान बोल रहा है, यहाँ अपने यहाँ विपक्ष में लोग मांग रहे हैं। क्या लगता है आपको इस समय चुनाव में, लोकतंत्र के इस चुनाव में जहाँ पर पक्ष विपक्ष के बीच में लगातार घमासान होती है, तो इस समय विपक्ष कहाँ दिखाई देता है आपको? आम जनता क्या सोचती है? विपक्ष इस समय एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ है। न उनके पास व्यक्ति हैं, न उनसे कोई जुड़ना चाह रहा, बस चाटुकारिता पार्टी में रह गई विपक्ष में। न उनके पास कोई एक सदस्य नहीं है। बूथ लेवल पे भी आप देख लीजिएगा इस चुनाव में कि एक कांग्रेस को व्यक्ति नहीं मिलेगा बूथ एजेंट पे। अजय राजी लड़ना नहीं चाह रहे, उनको ज़बरदस्ती लड़ाया जा रहा है, वो मजबूरी है उनका लड़ने का। और यहाँ पे कोई नेता नहीं है। मोदी जी के कार्यों से इतना प्रभावित है पूरी जनता कि 8 लाख से प्लस वो उनकी विनिंग रहेगी, मान के चलिए। क्या लगता है भाई साहब आपको, इस समय अखिलेश यादव आजम खान को मना रहे हैं, उम्मीदवार खोज रहे हैं, जबकि पहले चरण का नामांकन खत्म हो रहा है, क्या दिखाई देता है? आम जनता क्या सोचती है? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ओनली वन मैन शो है, ओनली मोदी। कोई विपक्ष नहीं है। सारे लोग पहले ही मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। सिर्फ जनता को दिखाने के लिए वो अपने कैंडिडेट ला रहे हैं। बहुत से ऐसे नेता हैं जो लड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं मोदी के शो के आगे कोई शो नहीं चलेगा। ओनली वन मैन शो मोदी। क्या लगता है भाई साहब आपको, अखिलेश यादव इस समय उम्मीदवार खोज रहे हैं और आजम खां को मना रहे हैं, क्या दिखाई देता है? विपक्ष कहाँ है? आप लोग जब चुनाव लड़ने के लिए सब लोग
आप सामने आ रहे हैं नेता, तो ऐसे में जब आम जनता वोट करने जाएगी तो उनके मन में क्या रहेगा? आम जनता जान रही है कि मोदी ही इस समय जो जनता का सहयोग कर रहे हैं और अखिलेश यादव को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। वर्तमान में वो जगह जगह तलाश कर रहे हैं। जो इस समय मोदी जी ने नई नई योजनाओं का लाभ गरीबों को तबकों को दे रहे हैं, जिससे समाज में उत्थान हो रहा है, सहयोग हो रहा है, गरीब तुल सबको मिल रहा है, रोजगार कार्य मिल रहा है, गरीबों को भोजन, उनको राशन बंट रहा है, दवा निःशुल्क कराई जा रही है, कई योजनाओं का मोदी जी की वजह से लाभ मिल रहा है, आवास मिल रहा है। तो लगातार जो जनता है वो ये कह रही है कि खुद अपने आप में विपक्ष कंफ्यूज है, जो अभी तक हम लोग बात कर पाए हैं। क्या लगता है भाई साहब आपको, इस समय क्या चल रहा है? विपक्ष जो है वो उम्मीदवार तलाश रहा है, जबकि चुनाव का ऐलान हो चुका है। उम्मीदवार को छोड़िए, उनको बूथ तक नहीं मिलेगा, बूथ पे खड़ा होने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। उम्मीदवार तो दूर की बात है। आप इनके बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। क्यों सहमत है, क्या कारण है? कारण ये है विकास, कारण है विकास। हम लोगों में, हम एक छात्र भी है, बिजनेस भी हमारा है, कार वॉशिंग सेंटर है हमारा नेशनल हाईवे पर, रिंग रोड पर। जो नेशनल हाईवे बना है 2000, हमको लगा 2004 और से पास हुआ था। उसको बनते हमको नहीं लगता कि सरकार में कभी बन पाती, जो उसके पिछला सरकार थी कभी बन नहीं पाती। 2014 में सरकार आई मोदी जी के, उन्होंने हमको लगा 2-4-5 साल के अंदर उसको पूरा फाइनली क्लियर कर दिया। और उसके बाद हम लोग का सबसे बड़ा समस्या था बिजली। हम लोग के साइड में बिजली कभी 8 घंटे कभी 6 घंटे थी, अब इस समय 24 घंटे है। और कोई भी ऐसा हमको लगता है कि फ़ोन कर एक बार कर दिया जाए पावर हाउस पर कि भैया हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, तो तुरंत सुना जाता है। यही है युवाओं का। और लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कहाँ रोज़गार नहीं है? इस समय कोई खाली नहीं है। जहाँ नहीं तहाँ कार्य प्रगतिशील चल रहा है। हर जगह देखिए, आवास से लेकर कोई पहले योजना थी, योजना पता नहीं चलता था कौन सा योजना आया, किसको पता है कहाँ सब चला गया। अब क्या है कि देखिए, हमारे वाले मंत्री जी हो गए, हमारे जो पार्षद जी हो गए, अच्छे लोग आकर योजनाओं को बता रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं कैसे आप करिए। यहाँ तक बता रहे हैं कि कैसे फार्म तक भरना है, उसको भरवाया जा रहा है। बहुत जो भाजपा के जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं काफ़ी हद तक जाकर, घरों से, मतलब यहाँ तक है, समझ लीजिए घर घर जाकर लोग मदद कर रहे हैं कि कैसे उनको ये योजना का फल दे, मतलब कि वो कर सके। ऐसा कोई हमारा गाँव जो है, काफ़ी गोईठा गाँव है, काफ़ी हम लोग गाँव साइड में बैग था, लेकिन अब क्या है कि अगल बगल क्षेत्र में कहीं भी ऐसा कच्चा मकान नहीं होगा, हर जगह पक्का मकान है। कोई क्या लगता है भाई साहब आपको, अखिलेश यादव इस समय कहाँ हैं? क्या देखते हैं आप, विपक्ष कहाँ दिखाई दे रहा है? विपक्ष एकदम जीरो है, बस हर जगह बस मोदी हैं। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? मोदी जिंदाबाद। तो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो काम करेगा वही इस समय राज करेगा।